क्लास 11th स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं जो है चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर 4 इज मोशन इन ए प्लेन। इसी में टॉपिक आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, उसको देख सकते हो। स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड वनली इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटेड बाय ए सिंगल नंबर एलॉन्ग विथ प्रॉपर यूनिट। तो ये आप समझ गए होंगे, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल नंबर से और उसकी यूनिट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, आप एक कोई पॉइंट ए ले लो, कोई पॉइंट बी ले लो, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी हो गई। उसको आप क्या है, मीटर में मेजर कर रहे हो, सेमी में कर रहे हो, एमएम में कर रहे हो, तो इस पर डायरेक्शन नहीं आ रही है। ध्यान देना, डायरेक्शन नहीं आ रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है कि ए बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को और दूसरे रूप में ले लें तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, तो ये स्केलर हो गया। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसी टाइप्स का, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द टाइम एट विच ए सर्टेन इवेंट हैपन। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर आर द रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। तो ये रूल हम उस पर लगाएंगे। आगे चलता है वेक्टर क्वांटिटी में। ए वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिवन इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ निश्चित डायरेक्शन होनी चाहिए, और उस डायरेक्शन अगर आ रही है उसमें तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो क्लास 9th में आपने स्केलर और वेक्टर रीड करके आए होंगे, तो कुछ तो आइडिया होगा ही। अब थोड़ा सा बता दें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। तो एज ए एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। आगे के हिस्से को हेड बोलेंगे, पीछे के हिस्से को आप टेल बोलेंगे, और बीच वाले हिस्से को जो है मिडिल पार्ट को आप उसको मैग्नीट्यूड से शो करेंगे। तो आपके सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिफाइन करते हैं। बुक आप एनसीईआरटी बुक में देखते जाइएगा, उसी के हिसाब से चल रही चीज़ें। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन वी नीड टू चूज ए convention point, so say O is origin. Let P and P dash be the position of an object at time T and T dash. We join O and P by a straight line. Then OP is the position vector of the object at time T and arrow is marked at the head of this line. फिगर देख लो, इस फिगर के विषय में बताया। X एक्सेस, Y एक्सेस एंड O is the origin. P and P dash आपका जो है अलग अलग पॉइंट पे पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओ से वो आर डिस्टेंस पे है, और ओ से दूसरा पॉइंट जो है आर डैश डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो पोजीशन की बात कर रहा है वो ओ से पी पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ से पी डैश ये दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, और पी पी डैश यहाँ पर जो है पी पी डैश क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। It is represented by symbol R, that is OP equal to R. Point P dash is represented by other position vector OP dash denoted by R dash. The length of the vector R represent the magnitude of the vector and its direction is the direction in which P lies in the scene from O. If the object move from P to P dash, the vector PP dash is called displacement vector. फिगर को समझा दिया था, इसको पूरा रीड करके बता दिए। आगे चलते हैं। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस पॉइंट पे। अब ये यहाँ से गया, यहाँ से ये गया, ऑब्जेक्ट ये गया, यहाँ आ गया। दूसरी इसकी पोजीशन हो सकती है यहाँ से ये P से B गया, B से ऐसे जाते हुए फिर यहाँ आ गया। थर्ड पोजीशन इसकी ये हो सकती है ऐसे 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 चला गया। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से बता देता हूँ। P से B गया, B से E गया, E से F गया, F से Q गया। कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूव कर रहा है। दूसरी इसकी कंडीशन हो सकती है यहाँ से ऐसे गया, ऐसे होते हुए फिर यहाँ चला गया। फिर से इमेज को देखो, ये गया, यहाँ पर यहाँ तक चला गया। इसके विषय में, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ।
अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपने किस तरीके से पाथ को कवर किया है, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये शार्टेड डिस्टेंस लेगा, उसके विषय में ये बात कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बुक से भी रीड करिए और इसको भी देखिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप आस्क कर सकते हैं हमसे। अगला टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। किन्हीं दो वेक्टर को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब उनका सेम डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये एरो के हिसाब से हम पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते तो इट इज आल्सो से रिप्रेजेंट ए वेक्टर ओ पी एंड पी पॉइंट मीन्स ये दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल एंड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ। तो अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात कर लें। वेक्टर ओ पी एंड वेक्टर क्यू एस जो है इक्वल वेक्टर है। कैसे चेक कर सकते हो? अगर ए और बी इक्वल हो, ए और बी मतलब 2 यूनिट दोनों हो, 2 यूनिट हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा और मेथड है, इसके हेड को इस पे मिला दें और इसके टेल को इससे मिला दें, दोनों कोइंसाइड कर जाएं तो भी ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आपका इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। वीडियो बड़ा हो गया, दूसरा वीडियो में और चीज़ें भेजते हैं, तब तक आप इसको रीड करिए।